हेलो बच्चों, सभी लोगों को हम औसत पढ़ा रहे थे। औसत की क्लास हम लोगों की चल रही थी। यह टॉपिक आप लोगों का चल रहा है जिसमें मैंने मैथ का सिलेबस अभी तक जो कवर करवाया है उसमें परसेंटेज है, प्रॉफिट लॉस है और ये आपका औसत मीन्स एवरेज का कल बेसिक कॉन्सेप्ट हुआ था। अगर आपने अभी तक बेसिक कॉन्सेप्ट वाली वीडियो नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो औसत में जो चीजें हम लोगों ने सीखा था वो क्या था भाई, किसी भी नंबर का अगर औसत निकालना है तो सभी नंबर का सम और अपान डिवाइड में क्या होगा, डिवाइड में जितना है टर्म जितना दिया गया उतना, मतलब पदों का योग ऊपर रहेगा और बटे पदों की संख्या नीचे रहेगी। जैसे इस क्वेश्चन में क्वेश्चन कह रहा है एक कक्षा के दो वर्ग, एक कक्षा है उसमें दो वर्ग है ए और बी में क्रमशः पहले वाले वर्ग में जो है 10 विद्यार्थी हैं और दूसरे में क्या है, दूसरे में 20 विद्यार्थी हैं। यह कक्षा एक ही है। यदि वर्ग ए के छात्रों का औसत वजन, अगर वर्ग ए के छात्रों का औसत वजन क्या है 60 है तो उसमें 10 छात्र हैं, औसत वजन को आप 60 से अगर गुणा कर देंगे तो ये आपको मिल जाएगा 600 उनका टोटल वेट हो गया, टोटल वेट 600 हो गया। इसी तरीके से वर्ग बी के जो छात्र हैं उनका औसत वजन 45 है, तो वर्ग बी में कितने छात्र हैं, 20 छात्र हैं और औसत वजन कितना है, औसत वजन आपका 45 है तो इसको 45 से गुणा कर दें। 45 से गुणा करेंगे तो 45 को 2 से गुणा करेंगे, 45 दूना 90 और एक जीरो, ये आपका 900 किलोग्राम। ये तो 10 छात्र का वजन हो गया और ये 20 छात्र का वजन हो गया। आपसे क्वेश्चन में कह रहा है पूरी कक्षा का औसत वजन निकालो, तो पूरी कक्षा के औसत वजन के लिए क्या करोगे, एवरेज वेट के लिए क्या करेंगे, टोटल वेट अपॉन नंबर ऑफ स्टूडेंट, मतलब जितना वेट है सभी विद्यार्थियों का वजन जितना है और जितना टोटल विद्यार्थी हैं। तो पहले 10 विद्यार्थियों का वजन 600 हो गया प्लस दूसरे 20 विद्यार्थी जो हैं उनका वजन 900 किलोग्राम हो गया। इसको आपको भाग देना है किससे, पहली कक्षा में 10 विद्यार्थी थे और दूसरी में 20, 10 में 20 जोड़ोगे 20 और 10 30 हो गया। अब आप जीरो जीरो, ये जीरो आ गया, जीरो जीरो यहां भी जीरो और 9 में 6 ऐड करोगे 15, 1500 को 30 से भाग दो, जीरो जीरो गया, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 5 हो गया, एक जीरो आपने लिख लिया, ये आपका हो गया 50 केजी। इसका मतलब पूरी क्लास का जो आपका एवरेज वेट होगा, औसत वजन होगा, कितना होगा 50 किलोग्राम। इस तरीके से आपने इसको फाइंड किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है जिसमें आपसे क्वेश्चन कह रहा है दो स्टेशन ए और बी की बीच की दूरियां कितनी है, दो स्टेशन है ए और बी, इनके बीच की दूरी 800 किलोमीटर है। एक ट्रेन ए से बी की तरफ जाती है और दूसरी ट्रेन बी से ए की तरफ आती है। ए से बी की तरफ जाने वाली जो ट्रेन है उसकी स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर से 80 किलोमीटर प्रति घंटा है। बी से ए की तरफ जो आ रही है ट्रेन उसकी स्पीड 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। अगर आपको ऐसा क्वेश्चन मिले जिसमें ये डिस्टेंस क्या है, बराबर हो दोनों केस में और अलग अलग चाल दी गई हो और उस केस में आपको औसत चाल निकालना हो, तो औसत चाल के लिए आपको क्या करना है, ये मान लो ये वाली स्पीड x किलोमीटर है और ये वाली स्पीड y किलोमीटर है, y किलोमीटर प्रति घंटा, x किलोमीटर प्रति घंटा। तो आपको औसत चाल निकालना है, मतलब एवरेज स्पीड बराबर आपका हो जाएगा 2xy अपॉन x प्लस y।
आपको इसको नहीं लेना है 800 किलोमीटर जो है किलोमीटर, लेकिन सेम होना चाहिए। इससे लगाएंगे तब भी बेसिक कॉन्सेप्ट से जो ट्रेडिशनल मेथड्स होता है उसका यूज करके आप फाइंड कर सकते हैं, लेकिन आप ये फार्मूला लगाएंगे तो इससे जल्दी आपका आंसर मिल जाएगा। तो एवरेज स्पीड बराबर क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 80 मल्टीप्लाई वाई की वैल्यू कितनी है 40, डिवाइड कर दो, एक्स की वैल्यू कितनी 80 प्लस वाई की वैल्यू 40। अब चलो इसको आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लें, 2 8 जा 16, 160 मल्टीप्लाई 40 अपान 80 में 40 जोड़ेंगे, और जब 80 में 40 जोड़ेंगे तो क्या होगा आपका 120। जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर दें, 0 से 0 कैंसिल, 4 1 जा 4, और आपका आ गया 4 3 जा 12, ये आ गया 160/3। अब आप इसको भाग दे दें, कितना आ रहा है आपका 3 5 15, 5 1 बचा 10 हो गया, 3 त्रिका 9, 1 बचा है मतलब 53, सही 1/3 किसमें आएगा भाई, किलोमीटर प्रति घंटा है तो किलोमीटर प्रति घंटा में आएगा। अगर डेसिमल में इसको बदलना है, दशमलव लिखना है तो 53.33 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आपकी हो गई क्या, एवरेज स्पीड हो गई, और आपको इसका यूज भी नहीं करना पड़ा, डायरेक्ट आपने लगा लिया। लेकिन यहाँ पे कंडीशन ये होनी चाहिए, इसको ध्यान में रखना है, कंडीशन ये होनी चाहिए कि डिस्टेंस जो है वो सेम होनी चाहिए। ये नहीं कि पहली डिस्टेंस दी गई है कि भाई फर्स्ट डिस्टेंस इतने में कवर करता है और अगली डिस्टेंस दी गई है उसको दूसरी स्पीड से कवर करता है, तब फिर इसमें क्या होगा, इसका पैटर्न बदल जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए जैसे आपका क्रमागत संख्याएं दी गई हैं आपको, तो क्रमागत संख्याओं का औसत जो होता है वो हमेशा मध्य वाली संख्या होती है। क्रमागत संख्याओं का औसत हमेशा मध्य वाली संख्या होती है। अब क्रमागत संख्याएं है क्या, क्रमागत संख्याएं जैसे आपने ले लिया 1 2 3 4 5, ये आपकी क्रमागत संख्याएं हैं। तो क्रमागत संख्याओं में ये 5 क्रमागत संख्याएं n बराबर 5 है, तो इनका जो माध्य होगा, औसत क्या होगा, हमेशा बीच वाली संख्या होगी, मध्य वाली संख्या तीसरी संख्या होगी यहाँ पे। तो इसको आप तीसरी संख्या, तो माध्य क्या हो गया, एवरेज इक्वल 3। अगर आपसे ये कहा जाए कि कोई नंबर दिया गया है, 5 क्रमागत संख्याएं हैं, उनका औसत कुछ भी दिया गया है, जैसे यहां लिख लेते हैं एक एग्जांपल, 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 43 है, तो पहली संख्या ज्ञात करें। पहली संख्या ज्ञात कीजिए। जैसे 5 क्रमागत संख्याओं का औसत आपको 43 दिया गया है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 43 जो होगा ये बीच में आएगा, ये क्या है, औसत है। 43 के पहले यहां पे क्रमागत कह रहा है, इसलिए 43 के पहले एक नंबर आएगा 42, इससे पहले एक नंबर आएगा क्या 41, और 2 नंबर तो इससे बाद में भी आएगा क्योंकि 5 संख्याएं हैं। तो 43 के बाद आपका 44 आएगा और 45। आपसे पूछ क्या रहा है, आपसे कह रहा है तो पहली संख्या ज्ञात करें। पहली संख्या क्या होगी 41। यही मान लो आपसे क्वेश्चन ये पूछ ले कि 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 43 है, तो प्रथम संख्या और अंतिम संख्याओं का योग ज्ञात करें। तब आप क्या करेंगे, 41 में 45 को जोड़ लेंगे, तब आपका आंसर आ जाएगा। मतलब इस टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है और आपके पेपर का
पैटर्न भी यही है, जिसमें ये नहीं कि आपसे बहुत बड़े क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिस लेवल का आप लोगों का एग्जाम है उसी टाइप से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।